चुका है, जिसका इस्तेमाल लोग ज्यादा अकड़ और तानाशाही रवैया अपनाने पर करते हैं, जैसे कि आपने कहते हुए सुना होगा कि हिटलरगिरी मत कर या फिर हिटलर मत बन। ये वही हिटलर है। हिटलर से ज्यादा महत्वाकांक्षी इंसान शायद ही इस धरती पर कोई पैदा हुआ होगा। अडोल्फ हिटलर एक ऐसा नाम है जिसके नाम से सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि सारा विश्व एक समय कांपता था। यहूदियों पर उसके द्वारा किए गए अत्याचार से एक बार ऐसा लगा जैसे इस दुनिया से मानवता खत्म ही हो जाएंगी। हिटलर इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह था, जिसकी वजह से ही दुनिया के सबसे विध्वंसकारी दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और उसमें लाखों निर्दोष जिंदगियां तबाह हो गई थीं। हिटलर खुद को इतना ताकतवर समझता था कि वो अपनी तानाशाही के बल पर पूरे विश्व में राज करना चाहता था, और इसके लिए उसने कई आपराधिक और निर्मम कारनामों को अंजाम दिया। तो आइए जानते हैं इतिहास के इस सबसे खूंखार शासक हिटलर के बारे में। पूरा नाम, नेम, एडोल्फ हिटलर, जन्म, बर्थडे 20 अप्रैल सन 1889, ब्रॉनो ईएनएम इन ऑस्ट्रिया हंगरी। पिता, फादर नेम एलोइस हिटलर। माता, मदर नेम क्लारा हिटलर। पत्नी, वाइफ नेम ईवा ब्राउन। मृत्यु, डेथ 30 अप्रैल 1945। एडोल्फ हिटलर का जन्म, परिवार, शिक्षा एवं प्रारंभिक जीवन। एडोल्फ हिटलर बायोग्राफी। एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल सन 1889 को ऑस्ट्रिया हंगरी के ब्रॉनो ईएनएम इन में जन्मे थे। यह अपने माता पिता की चौथी संतान के रूप में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम एलोइस हिटलर था और माता क्लारा हिटलर थीं। एडोल्फ हिटलर की उम्र जब 3 साल थी तब उनका परिवार ऑस्ट्रिया से जर्मनी में बस गया था, जिसके चलते एडोल्फ हिटलर की शिक्षा वहां रहकर ही पूरी हुई। इसके बाद पिता ने साल 1900 में जबरदस्ती उनका एडमिशन लिंज में रियल्सचुल में करवा दिया। इसके चलते हिटलर जिद्दी, गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए थे। वहीं इसके बाद हिटलर ने ऑस्ट्रिया हंगरी के अधिकारों की कड़ी निंदा करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद में रुचि दिखाई, और इसी दौरान वियना में नस्लीय और धार्मिक पूर्वाग्रह ने हिटलर के अंदर सेमेटिक विरोधी बीज बोए थे। पहले विश्व युद्ध में एडोल्फ हिटलर का प्रदर्शन और राजनैतिक शुरुआत। एडोल्फ हिटलर करियर 1914 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने एक साहसी सैनिक के रूप में काफी निडरता के साथ जर्मनी के पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई लड़ी थी। हालांकि इस दौरान वे 2 बार बुरी तरह जख्मी भी हुए थे। यही नहीं, इस दौरान उन्हें सम्मानित भी किया गया था। एडोल्फ हिटलर का राजनैतिक जीवन। एडोल्फ हिटलर स्टोरी। हिटलर को अपने सैनिक दोस्त एर्नेस्ट रोएहरा की मदद से एक राजनैतिक अधिकारी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद 1919 में उन्होंने जर्मन वर्कर्स पार्टी, विरोधी सेमेटिक और राष्ट्रवादी की सामूहिक मीटिंग में हिस्सा लिया और खुद को एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में पेश किया। इसके 2 साल बाद उन्होंने प्रचार प्रसार धारा अपनी पार्टी से काफी सदस्य जोड़ लिए और वे राष्ट्रीय सामाजिक जर्मन वर्कर्स पार्टी के राजनेता के रूप में उभर कर आए। साल 1932 में हिटलर राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए। इस तरह उनकी शक्ति और अधिक बढ़ती चली गई। तो हिटलर था दूसरे विश्व युद्ध होने की सबसे बड़ी वजह। दूसरे विश्व युद्ध छिड़ने का मुख्य कारण तानाशाह हिटलर को ही माना जाता है। दरअसल वह पूरे विश्व में अपना अधिकार जमाना चाहता था। हालांकि इस युद्ध में अमेरिका की शक्ति के आगे तानाशाह हिटलर की ताकत कमजोर पड़ गई और वे इस युद्ध में हारने लगे और उसके कई राज्य भी उससे छिनने लगे। अपनी हार से वह बुरी तरह बौखला गया। वहीं इस युद्ध के दौरान जब रूस ने बर्लिन पर हमला किया तब वह पूरी तरह हार गया, और इस हार के बाद उसने 30 अप्रैल 1945 को अपनी बीबी के साथ सुसाइड कर ली थी। एडोल्फ हिटलर की शादी और सुसाइड। एडोल्फ हिटलर मैरिज एंड एडोल्फ हिटलर डेथ। इतिहास का सबसे क्रूर और तानाशाह शासक हिटलर ने 29 अप्रैल 1945 को ईवा ब्राउन नाम की लड़की से शादी की थी। आपको बता दें कि उसने अपनी मौत के कुछ घंटे पहले ही शादी की थी। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान खुद को हारता हुआ देख वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और इस दौरान उसे नशे की बहुत बुरी लत लग गई थी और उसे हर वक्त अपनी मौत का खौफ सताने लगा था। इसी वजह से उसने 30 अप्रैल 1945 को अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ जहर खाकर सुसाइड कर लिया। उनके मरने के बाद उसकी इच्छानुसार उसके शव को जला दिया गया। एडोल्फ हिटलर से जुड़े रोचक तथ्य। फैक्ट्स अबाउट अडोल्फ हिटलर। इतिहास का सबसे क्रूर और खूंखार शासक हिटलर शाकाहारी था, और हैरानी की बात तो यह है वो मनुष्यों से ज्यादा कि पशुओं से प्रेम करता था। यही नहीं, उसने पशु क्रूरता के खिलाफ एक कानून भी बनाया था।
दुनिया में अपना खौफ पैदा करने वाले हिटलर के बारे में सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि उसे 1939 में शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। इतिहास का सबसे निर्दयी शासक हिटलर की जाति नीति की वजह से करीब 1 करोड़ 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की वजह से करीब 6 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। जर्मनी का तानाशाह हिटलर का मानना था कि किसी देश को जीतने के लिए सबसे पहले उसके नागरिकों को अपने काबू में करना चाहिए। हिटलर खुद भी बहुत बड़ा नशेबाज था, लेकिन उसने अपने राज्य में धूम्रपान करने वालों का जमकर विरोध किया था और इसके खिलाफ धूम्रपान विरोधी आंदोलन भी चलाया था। हिटलर का कहना था कि हमेशा बुद्धिमानी के खिलाफ लड्डी डिडेहना विश्वास के खिलाफ लड्डी डिडेहने से ज्यादा आसान होता है।